दोस्तों, आज हम 3 शब्दों को पूरी तरह कानून के चश्मे से समझेंगे, ना कि मीडिया के तरीके से। वो शब्द हैं बेल, पैरोल और फरलो। ये तीनों शब्द अक्सर एक दूसरे से गलत तरीके से मिला दिए जाते हैं, लेकिन कानून में इनका मतलब, मकसद और असर तीनों बिल्कुल अलग-अलग हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेल की। बेल सजा के बाद नहीं, बल्कि केस के दौरान दी जाती है। बेल उस व्यक्ति को मिलती है जिसे अभी तक कोर्ट ने दोषी साबित नहीं किया है, जिसका ट्रायल चल रहा है। बेल का मकसद यह नहीं होता है कि आरोपी निर्दोष है, बल्कि यह होता है कि आरोपी कोर्ट में पेश होता रहे और समाज के लिए खतरा ना बने। बेल हमेशा कोर्ट देती है, जेल प्रशासन या कोई और प्रशासन नहीं। इसलिए बेल एक जुडिशियल प्रोसेस है और कई मामलों में एक कानूनी अधिकार भी। आपने सुना होगा, बेल इज रूल, जेल इज एक्सेप्शन। अब आते हैं पैरोल पर। पैरोल उस व्यक्ति को मिलती है जो दोषी ठहराया जा चुका है और सजा काट रहा है। पैरोल कोई अधिकार नहीं, बल्कि रीजन बेस्ड टेम्परेरी रिलीज है। पैरोल तब दी जाती है जब कोई विशेष परिस्थिति, जैसे परिवार में मृत्यु, गंभीर बीमारी, शादी या कोई अन्य मैंडेटरी, बहुत ही अनिवार्य कारण उत्पन्न हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है, पैरोल सिर्फ पर्याप्त कारण दिखाने पर ही दी जा सकती है। सबसे अहम बात यह है, पैरोल पर बाहर बिताया गया समय सजा में नहीं गिना जाता है। यानी पैरोल सजा को रोकती नहीं है, कम नहीं करती है। पैरोल एक रियायत है, हक नहीं है। अब बात करते हैं सबसे ज्यादा गलत समझे जाने वाले शब्द फरलो की। फरलो भी दोषी कैदी को मिलती है, लेकिन पैरोल से इसका ऑब्जेक्ट अलग होता है। पैरोल किसी कारण के लिए नहीं, बल्कि अच्छे आचरण के इनाम के रूप में दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है, फरलो का उद्देश्य जेल में एक तरफा जिंदगी को तोड़ना, कैदी को परिवार और समाज से जोड़ना और उसे सुधार की राह पर बनाए रखना है। फरलो कुछ तय वर्षों की सजा पूरी करने के बाद ही मांगी जा सकती है, लेकिन ध्यान रखिए, फरलो कोई एब्सोल्यूट लीगल राइट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है, नियमों में मे बी रिलीज शब्द है, शैल बी रिलीज्ड नहीं है। इसका मतलब फरलो देना सरकार और जेल प्रशासन का विशेषाधिकार है। हाँ, फरलो पर बिताया गया समय सजा में गिना जाता है, लेकिन फिर भी अगर समाज के हित में लगे तो फरलो को पूरी तरीके से रोका जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, पैरोल और फरलो दोनों टेम्परेरी रिलीज हैं, लेकिन पैरोल विशेष आवश्यकता के लिए है और फरलो सुधार और रिहेबिलिटेशन के लिए है। फरलो बिना कारण मांगी जा सकती है, लेकिन इसे पाने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। दोस्तों, बेल सजा से पहले कोर्ट से मिलती है, आरोपी को मिलती है। पैरोल सजा के दौरान विशेष कारण पर मिलती है, समय सजा में नहीं गिना जाता है। फरलो सजा के दौरान अच्छे कंडक्ट पर मिलती है, समय सजा में गिना जाता है, लेकिन तीनों में से कोई भी पूर्ण आजादी नहीं है। दोस्तों, बहुत लोगों में यह गलतफहमी है। आपने अक्सर सुना होगा नेताओं को कि पैरोल या फरलो कोर्ट ने दी है, इसलिए हम कोर्ट के फैसले पर कुछ नहीं बोल सकते हैं। लेकिन याद रखिए, सिर्फ बेल यानी जमानत कोर्ट देती है, पैरोल और फरलो कोर्ट नहीं देती है। ये जेल प्रशासन या जिला प्रशासन या पुलिस प्रशासन द्वारा दी जाती है। यानी पैरोल और फरलो पर फैसला सरकार का होता है, कोर्ट का नहीं। हरियाणा गुड कंडक्ट प्रिजनर्स टेम्परेरी रिलीज एक्ट 2022 के अनुसार किसी कन्विक्टेड प्रिजनर को रेगुलर पैरोल पर 1 वर्ष में अधिकतम 10 सप्ताह यानी 10 वीक्स के लिए रिहा किया जा सकता है। हरियाणा गुड कंडक्ट प्रिजनर्स एक्ट 2022 के अनुसार फरलो का मतलब है किसी कन्विक्टेड कैदी को अच्छे व्यवहार के आधार पर टेम्परेरी रूप से रिलीज करना। कानून में कहा गया है, कन्विक्टेड कैदी को फरलो पर 3 हफ्ते के लिए छोड़ा जा सकता है। ध्यान रहे, इस दौरान बिताया गया समय सजा में नहीं गिना जाएगा। दोस्तों, जेल का दरवाजा खुलना कभी कानून होता है, लेकिन हर बार न्याय नहीं होता है। नमस्कार।